आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि पिछले 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का 25वां वर्षगांठ रजत जयंती के नाम से मनाया गया। इस अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साक्षी के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त किया है कि अब छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा। वैसे सभी राजनीतिक दल के नेता यह मानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया है। राज्य बनने के पहले छत्तीसगढ़ के सभी राजनीतिक दल के नेता जनता से ये कहते थे, वादा करते थे कि अगर राज्य अलग हो जाएगा तो छोटा राज्य बनेगा और यहाँ चहुमुखी विकास होगा। स्वास्थ्य सुविधा, सिंचाई, बेरोजगारों को रोजगार और नौकरी के लिए उधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस 25 वर्ष में आपने देखा है कि हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए। तीनों मुख्यमंत्री महोदय ने एक अच्छा नारा दिया है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये नारा दे करके आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया ये आपके सामने है। सत्ता में आने के पहले सभी राजनीतिक दल के नेता शराब और भ्रष्टाचार के बारे में एक दूसरे पर बहुत आरोप भी लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद उन्हें जाने क्यों इस बात को भूल जाते हैं। मैं अपने छत्तीसगढ़ के वो राजनीतिक नेता जो ये स्वीकार करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है, उनसे मैं निवेदन करते हुए कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि अटल जी ने राज्य बनाने के पहले 1999 में उन्होंने ये महसूस किया कि देश में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आने वाली पीढ़ी अगर यही हाल रहा तो नैतिकता का पतन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने संसद में राष्ट्रीय स्तर पर सतर्कता सप्ताह मनाने के लिए एक बिल पेश किया और वो पास भी हुआ। और उसमें यह था कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इस सतर्कता सप्ताह मना करके पूरे देश में एक जागरूकता पैदा किया जाए और राजनीतिक नेता सरकारी कार्यालयों में जो सरकार प्राइवेट कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, बहुत से सार्वजनिक संस्थाएं, उसमें एक सप्ताह के अंतर्गत समारोह आयोजित करें और ये जनता को शपथ दिलाएं, अपना खुद शपथ लें, अधिकारियों को शपथ दिलाएं कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करूंगा और देश की सेवा ईमानदारी से करूंगा। ये शपथ दिलाने के लिए अटल जी ने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, संविधान बोल रहा है, आज 25 साल में छत्तीसगढ़ के वो नेता जो अटल जी का नाम लेते हैं, अटल जी ने बनाया, अटल जी ने राज्य बनाने के पहले बहुत बड़ा उनको मालूम था कि छत्तीसगढ़ में कैसे ईमानदार लोग हैं और छत्तीसगढ़ क्या हाल होने वाला है। अब आज किस हालत में पहुंचा दिया गया। नए नए आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, मंत्रालय कोई अछूता नहीं रह गया है। अधिकांश विधायक अपने क्षेत्र में अन्याय अत्याचार को इतना बढ़ावा दे दिए हैं कि हालत सरकार की पतली हो गई है। गांव में आवाज़ आ रही है कि एक ऐसा मंत्री है
जो केंद्र के नेता का खास है, एक मंत्री का खास है, जो मुख्यमंत्री को लताड़ देता है। मुख्यमंत्री अगर कुछ सुझाव देते हैं तो कह देता है कि आप अपना विभाग देखिए, हमको क्या करना है हम जानते हैं। दो नेता जो कृपा पात्र हैं केंद्र के एक मंत्री का, छत्तीसगढ़ की आब हवा को 15 साल में खराब किया, अब ये 2 साल में भी खराब कर दिया। हमारा भाग्य है कि सीधे सरल मुख्यमंत्री मिले हैं, वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। उसको ये दो जवाबदार राजनीतिक नेता काम करने नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज 2 साल में इतना अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, असहनीय हो गया है। अब मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि भाजपा की सरकार रहे, मगर ये जो भाजपा के नुमाइंदे हैं, जो करता धरता हैं, जो संगठन में हैं, सत्ता में हैं, ये नहीं चाहते कि भाजपा की सरकार यहाँ कायम रहे। और मोदी जो चाहते हैं विकसित भारत बनाना चाहते हैं। विकसित भारत बनाना, क्या यही परसेंट खा के विकसित भारत बनेगा? मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, प्रधानमंत्री के सामने सप्ताह मना लिया जाए, मगर मुझको मालूम है कि यहाँ 2 ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री की बात को टाल देते हैं। खैर, उनकी पार्टी है, उनकी सत्ता है, जो चाहे करें, 3 साल और बचा है। मगर छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि हमारे प्रदेश में भी कुछ ईमानदारी की धारा बहे। मगर यहाँ तो नए नए मंत्री, अब एक और कहा गया भैया, वो तो मोदी जी बहुत दूरदर्शी हैं, जो उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, नहीं तो मुख्यमंत्री दावा करता था कभी। और आज तक मैं देख रहा हूँ भाजपा नेताओं पर जो आरोप लग रहा है ना, उसको ये कह के टाल देते हैं कि ये विदेश पर बस लगाया जा रहा है, जांच नहीं होती, जांच नहीं कराते। कई लोगों को पर आप भी जानते हो, कौन करेगा? यहाँ से वहाँ तक सत्ता उनका है, मगर जनता तो जांच करती है ना, जनता तो जानती सब चीज़। इसके यहाँ पहले जो कार्यक्रम होता था कितने में होता था, आज कितने में हो रहा है? पहले इसकी क्या स्थिति थी, आज क्या हो गई? भाजपा के 15 साल में जिनके यहाँ खाने को नहीं था ना, कार और बंगले हो गए। ये 2 साल में तो जो बचे खुचे थे उनका पूरा हो गया। तो खैर, ये अटल जी के द्वारा बनाए गए संविधान 70 सप्ताह को नहीं मनाया गया, मुझको बड़ा दुख हुआ। पता नहीं कारण क्या है, यहाँ के विधायक सांसद जी जाने। मगर मैं उनको निवेदन करता हूँ कि वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक भ्रष्टाचार सप्ताह मनाया जाता है 9 दिसंबर को। तो भूलवश अगर यहाँ नहीं मना पाए तो अपनी गलती सुधारने के लिए दिसंबर माह भी 1 माह बचा है, उसमें तैयारी कर लीजिए। विकसित भारत तभी बनेगा जब हमारी नीयत साफ रहेगी। आज तो सत्ता को हम मलाई खाने का जगह बना लिए। अब तो हल्ला ये हो रहा है कि गुजरात में जैसे हुआ है ऐसा भी छत्तीसगढ़ में होने वाला है। हो ना हो, मगर जब तक सार्वजनिक तौर पे, मैं तो अपने सीधे सरल मुख्यमंत्री कई बार बोला हूँ, इनको शपथ तो दिलवाइए। अरे संविधान की बात की करते हैं, अटल जी के सिद्धांत को नहीं मान रहे, संविधान को नहीं मान रहे, उनके द्वारा, उनके नेता के द्वारा बनाए गए। ये कितना अजूबी बात है। हमको ये सोचते हैं कि अटल जी ने बनाया करके चूतिया बना दो। भाई हम तो चूतिया हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ तो हाई कोर्ट के बड़े बड़े वकील लोग बने हैं, बड़े बड़े पदों में हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। कई वकील अच्छे हैं, डॉक्टर हैं। जो बीमार न रहो, डॉक्टरों के बारे में जाते हैं ना, अधिकांश डॉक्टर सरकारी कर्मचारी बीमार नहीं है, सर्टिफिकेट दे देता है कुछ लेन देन करके, बीमार घोषित कर देता है। ऐसे लोग हैं वहाँ, तो बड़े लिखे लोग हैं। अब हम लोग तो अनपढ़ लोग हैं ना, ये जो चाहे कर सकते हैं, इनको छूट है क्योंकि पढ़े लिखे सत्ता में है। तो और जो चाहे उनके आदेश पर सब होता है। खैर, मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि मुझको दुख है
कि अटल जी के द्वारा बनाए गए स्वतंत्रता सप्ताह को नहीं मनाया गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार पहले भी थी 15 साल, उसमें भी नहीं मनाया गया और ये 2 साल में भी नहीं मनाया गया। हालांकि हमारे प्रदेश के राजभवन में राज्यपाल जी ने मनाया, भिलाई इस्पात संयंत्र ने मनाया, ECCL ने मनाया। ये 3 संस्थाएं जो लगातार हर वर्ष मनाते आ रहे हैं, मगर मंत्रालयों में क्यों नहीं मनाया जाता, संभागीय स्तरों में क्यों नहीं मनाया जाता? इसके लिए बाकायदा आदेश भी आता है केंद्र से। ये मोदी जी की भी बात नहीं मानते ना। मोदी जी कहते हैं ना मैं भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाऊंगा, ये उसी के तहत कहते हैं। तो हमारे यहाँ के देख लो आप नेताओं की हालत कि अपने ही नेता का कहना नहीं मान रहे हैं, अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। खैर ये उनकी इच्छा है। मैं शाह जी से निवेदन करूँगा अंत में कि शाह जी आप कुछ नहीं कर रहे हैं इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। आप मुखर होइए, सामने आइए। आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हम जानते हैं। इनको किनारे करिए आप, और नहीं तो आप स्वयं किनारे हो जाइए इन पर आरोप लगा के, क्योंकि करनी ये कर रहे हैं, नाम आपका हो रहा है। ये चाहते, मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि शायद जी वो जो 15 में मोदी जी को नीचे दिखाए हैं ना, वो सक्रिय हो चुके हैं और वो सक्रिय हो गए हैं। आप ध्यान नहीं दिए मेरे बातों को, मत दीजिए, हमको कोई उससे मतलब नहीं है, मगर इनकी गतिविधि संदिग्ध है। ये नहीं चाह रहे कि अगले चुनाव में भाजपा की सरकार बने। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।